जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, हामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। और ये दृश्य जहां पर जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यह है सुजानगढ़ के छापर रोड का रेलवे क्रॉसिंग का दृश्य। और इस पर हमने पहले भी कार्यक्रम बनाए हैं कि किस तरह से यहाँ पर लंबे जाम लग जाते हैं जब यहाँ पर ट्रेन आती है और फाटक बंद होता है। और आज इस समस्या पर बहुत अच्छी खबर और एक खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है ओवरब्रिज बनने जा रहा है, जिसकी मांग लंबे समय से यहाँ पर चल रही थी। दरअसल पूरे भारत में लगभग 1500 रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज और 554 नए रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली एक साथ किया जाना है और उसके साथ ही शिलान्यास के साथ ही यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो जाना है। इस रेलवे क्रॉसिंग का ये देखिए दृश्य छापर रोड की रेलवे क्रॉसिंग है और जहाँ पर अब सुजानगढ़ में फ्लाईओवर यहाँ पर ऊपर से बनने वाला है। और ये देखिए जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है किस तरह का हश्र यहाँ पर होता है। ये देखिए ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और इस ट्रेन फाटक से जो ही ट्रेन गुजर रही है, इधर ये देखिए लंबे जाम यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए फाटक खुल चुकी है। जो ही फाटक खुली है, मैं ट्रैफिक का एक अंदाज़ा आपको करवा रहा हूँ। कितनी महत्वपूर्ण मांग ये यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज की यहाँ पर मानी जा रही थी और जल्द यहाँ पर जो है ओवरब्रिज यहाँ पर बनने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा आज देश को 41,000 करोड़ से जो सौगात दी जा रही है रेलवे में, और रेलवे के कुल 554 पुनर्विकसित होने वाले स्टेशन और 1500 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का आज शिलान्यास यहाँ पर हो रहा है, लोकार्पण यहाँ पर हो रहा है। और उस कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर देखते ही बन रही है। देखिए सुजानगढ़ शहर के लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, गणमान्य लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, सभी आम और ख़ास लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही खास इंतज़ार इस कार्यक्रम का किया जा रहा था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता इस क्षेत्र की ये थी। मंच में उपस्थित श्री बागरी जी कड़वा साहब के स्वागत के लिए एवं साहब से आग्रह करूंगा कि RPF स्टाफ यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है, रेलवे पुलिस। हमें स्वागत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट मनीष जी दादी विधानसभा संयोजक है, मंच में विराजमान। DRUCC मेंबर विजय चौहान, भाजपा विधानसभा संयोजक मनीष जी धारीच एडवोकेट। रेल न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, उस चाय वाले ने कितने ही लोगों को चाय की आदत लगाई होगी, उस चाय वाले ने कितने ही लोगों को चाय की आदत लगाई होगी। फिर चाय की उन चुस्कियों ने कितनी मुलाकातें यादगार बनाई होगी, कितने किस्से बने होंगे स्टेशन पर इंतजार के वक्त, कितने किस्से बने होंगे स्टेशन पर इंतजार के वक्त। फिर रेल की उस आवाज ने कितनी यादें दोहराई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी यादें छिपाई होगी। कितनों को घर मिले होंगे तो कितने ही बेघर हुए होंगे, कितनों को घर मिले होंगे तो कितने ही बेघर हुए होंगे। इन दरवाजों ने कितने मुसाफिरों की दास्तां अपनाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी। कितने मुसाफिर गुम हुए होंगे यहाँ भीड़ में, कितने मुसाफिर गुम हुए होंगे यहाँ भीड़ में, तो कितनों को उनकी मंजिल दिलाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी। छुक 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 गाती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हाँ रेलगाड़ी। गाँव शहर दरिया पर्वत झरने झील, गाँव शहर दरिया पर्वत झरने झील, सब कुछ हमें दिखाती है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हाँ रेलगाड़ी। जाओ चाहे जितनी दूर कभी न होती थक चूर, जाओ चाहे जितनी दूर कभी न होती थक चूर, मंजिल तक पहुंचाती है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हाँ रेलगाड़ी।
इसी कड़ी में मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा गणेश जी मंडावरिया साहब को, वह पवन जी महेश्वरी साहब को। प्रस्तुतियाँ भी स्कूली छात्राओं के द्वारा दी जा रही है। स्वागत की कड़ी 40,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं और मंच सज चुका है। मंच पर दर्जी भोजक समाज सेवी और DEE रेलवे प्रवीण कुमार जी चौधरी ADMO जगदीश जी मंच पर मौजूद हैं। सभापति नीलोफर जी गौरी मौजूद हैं हमारे बीच और में मंच पर सभापति अमित जी प्रधान भाजपा नेता संतोष मेघवाल मौजूद हैं। जयश्री जादीज नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं। भाजपा सुजानगढ़ अध्यक्ष भागीरथ जी करवा मौजूद हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल मंच पर मौजूद हैं। पूर्व विधायक और मंत्री खेमाराम जी मेघवाल मौजूद हैं। वैद्य भंवरलाल जी काछवाल मौजूद हैं। बुद्धि प्रकाश जी सोनी ने भाजपा नेता मौजूद हैं और DRUCC मेंबर विजय जी चौहान मंच पर मौजूद हैं। एडवोकेट मनीष जी दादीज विधानसभा संयोजक मौजूद हैं। विश्व दीपक काछवाल जी, विष्णुदत्त जी त्रिवेदी समंचासीन हैं। क्रम को सूत्रधार कर रहे हैं विनोद जी सुंडा, राधा जी मंच संचालन कर रही हैं। मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी। क्रम में पधारे सभी अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। जिला प्रमुख वंदना जी आर्य का अभिनंदन किया जा रहा है। घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़े सा, घेरदार घाघरो चुनर ओढ़े सा, घड़े घड़ी खम्मा वह सुंदर सेवाई सा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में तपती रेत पर लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ, सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में। पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। चूरू से पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा और वर्तमान सांसद राहुल जी कसवा के पिताजी इसी कड़ी में का सम्मान किया जा रहा है। स्वागत की कड़ी को आगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताएं जिनके इनाम दिए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है। जोधपुर मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल इन बच्चों से आग्रह है कि थोड़ा जल्दी आए मंच पे। आयोजित हुई प्रतियोगिताओं के लिए इसके बाद में कविता में लावण्य ढाका, काव्या प्रजापत और साक्षी प्रजापत कि जिसका वर्षों से इंतजार था। 100 साल से ऊपर सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन बने हुए हो गए और उस समय और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया। समय के साथ
एक तरफ आबादी बहुत बढ़ गई और शहर की बड़ी आबादी रेलवे लाइन की दूसरी तरफ आ गई। आप बहुत लगभग आधा शहर इधर आ चुका है। और दूसरा कि जो संसाधन और वाहन गाड़ी मोटरें जो गिनती की गिनी चुनी चलिया करती थी, आज 1 मिनट अगर फाटक बंद हो जाता है तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। इतनी बड़ी संख्या में हो गए तो बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ ओवर ब्रिज की थी और पिछले लंबे समय से इसकी जरूरत पड़ रही थी। और वो तब हुई जब 2021 के राजस्थान बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत ने एक बजट घोषणा में इस आरोप की घोषणा की और उसके बाद इसकी स्वीकृति जारी हुई और इसकी विस्तृत डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ। डीपीआर तैयार होके रेलवे में गई, वहां से लंबे समय के बाद मंजूर होके और पिछले साल फरवरी में लगभग आज से 1 साल पहले वो डीपीआर मंजूर होके आई और उसके बाद पीडब्ल्यूडी राजस्थान जिसको इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी थी और उसकी कार्यकारी एजेंसी इसको बनाया गया था अधीक्षीय शासी अभियंता कार्यालय सुजानगढ़ और उन्होंने इसके टेंडर आमंत्रित किए। प्रथम प्रयास में टेंडर में पार्टिसिपेट पार्टी आई नहीं, दोबारा टेंडर आमंत्रित हुए, उसमें एक पार्टी आई, दोबारा टेंडर आमंत्रित हुए और उसके बाद ये टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई और अंतिम मोहर इसकी लगने के लिए चीफ इंजीनियर, क्योंकि 65 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था तो चीफ इंजीनियर तक इसकी स्वीकृति आनी थी। वहाँ इस टेंडर प्रक्रिया को जो पूरी कर ली गई उसके निविदा खोलने के बाद वर्क ऑर्डर देने के लिए वहाँ भेजी हुई है फाइल अभी तक। हालांकि पीडब्ल्यूडी आज यहाँ उपस्थित नहीं है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की। पर उम्मीद है कि आज खुद प्रधानमंत्री जी अगर इसका शिलान्यास कर रहे हैं तो अब इसमें देरी नहीं होगी और बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और जो इसकी समय सीमा लगभग 24 महीने की है उसमें ये कार्य पूर्ण होके और सुजानगढ़ की हमारे लिए बहुत खुशी गौरव की बात है कि आज हम इस शहर की बहुत बड़ी आवश्यकता, वर्षों की मांग और उसकी पूरा करने के लिए सम्माननीय मोदी जी ने यह कार्यक्रम रखवाया है। आप लोग बधाई के पात्र हो और आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। आज चूरू जिले में 3 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। लगभग 65 करोड़ की लागत से आपका यह आरओबी बनने जा रहा है। 98 करोड़ की लागत से लगभग चूरू का आरओबी बनेगा और राजगढ़ हिसार रोड पर आरजीबी का उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ राहुल को आना था, जिला मुख्यालय होने की वजह से उनको चूरू जाना पड़ गया। मैं आपके पास यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ और कमला जी लसेड़ी जहाँ हिसार रोड पर कार्यक्रम हो रहा है वहाँ जाएंगी। कुल मिलाकर के एक बहुत शानदार कार्यक्रम, एक कार्यक्रम लोगामड़ में होने जा रहा है, लोगा क्षेत्र में होने जा रहा है और लगभग 250 करोड़ के कार्यक्रम है। ये अमृत भारत योजना के अंदर स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाना है, आरओबी का है, यहाँ भी शिलान्यास है, चूरू भी शिलान्यास है। सम्मानीय एमएलए साहब ने बताया कि तत्कालीन सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति के लिए कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये भारत सरकार के सहयोग से, रेलवे बोर्ड के सहयोग से और राजस्थान सरकार के सहयोग से निर्माण होने जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि जितने जल्दी हो सके इस काम को चालू किया जाए तो जल्दी पूरा किया जाए। इसके अलावा गार्डनू रोड पर जो 3 रेल संपर्क बने हुए हैं
मैं मेरे साहब से बात भी कर रहा था, चुनाव में घोषणा भी हुई थी उसकी, कभी उनकी स्थिति क्या है। और ये वास्तव में बहुत टिपिकल मामला है। रेलवे का नियम है, रेलवे की आजकल योजना है कि जहां संपार है उसको बंद करके आरजीबी बनाया जाए। लेकिन ये तीनों की जो स्थिति है इसके बनने में बहुत भारी दिक्कत आ रही है, कि जगह नहीं है। जब तक लंबा क्रॉसिंग नहीं होगा क्रॉस करने के लिए, इसको बनने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हमने पहले प्रयास बहुत किया था और अभी प्रयास कर रहे हैं। अब सुना है कि इसमें किसी मुआवजे की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये मकान को तोड़ने की बात है। तो जो संभव होगा उसके लिए हम काम करने का प्रयास करेंगे। बड़ा खुशी का दिन है कि हमने C-71 ओवर ब्रिज की मांग 2013 से लगातार हम करते आ रहे हैं। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, नितिन गडकरी जी सालासर पधारे थे और हमने उनके सामने बहुत जोर से ये मांग रखी और उन्होंने उस टाइम हाँ भी भरी। लेकिन सरकारें अलग अलग होने के कारण से और कई तरह की दिक्कतें होने के कारण से वो स्वीकृति नहीं आ पाई। कभी रेलवे के कारण से, कभी राजस्थान सरकार का अपना जो फंड देना है उसके कारण से ये लंबित चलता रहा। और तो बजट घोषणा में राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की और रेलवे ने और भारत सरकार ने अपना हिस्सा देकर के और इसकी स्वीकृति जारी की। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, वर्क ऑर्डर देना है। लेकिन आज माननीय देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से इसका शिलान्यास किया जा रहा है और इसका ये पुख्ता हो गया है कि हमारा ये C-70 ओवर ब्रिज बनने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से ये 2 साल के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी गारंटी ये है कि 2 साल के अंदर ठेकेदार इसको बढ़ा के देंगे। और ये बहुत वर्षों से मांग थी। सुजानगढ़ आधा रेलवे लाइन के इस साइड में आ गया है और हमें सांसद महोदय को भी हमने बार बार ये अंडर ब्रिज की जो बहुत बड़ी एक समस्या है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, बुजुर्गों को भी इधर उधर जाने में बहुत परेशानी होती है, अस्वस्थ लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए सारे संसाधन सुजानगढ़ के इस साइड होने के कारण से आधी आबादी को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए ये जो अंडर ब्रिज की बात चल रही है, निश्चित रूप से उसकी काफी वर्षों से मांग है। और आज में हमारे विधायक महोदय भी विराजमान है, हमारे सांसद महोदय भी विराजमान है। मैं पुनः अभी उन्होंने बताया भी है कि सरकार की मंशा है, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो उसमें अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाने की, तो ये निश्चित रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। और मेरा निवेदन है कि इसके प्रति आप जागरूक रहें और निश्चित रूप से ये बढ़ने पर सुजानगढ़ की अधिकांश समस्या हमारी हल हो जाएगी। नहीं, आज हमारी हालात बहुत ही खराब है और निश्चित रूप से हमारे राहुल जी कसवा सांसद साहब ने कहा कि ये जो रेलवे भवन ये नया जो बनने जा रहा है, इसके ऊपर से भी ओवर ब्रिज बनाने की जो बात चल रही है, इससे भी काफी यहाँ के आसपास के लोगों को फायदा होगा। लेकिन जब तक अंडर ब्रिज, ये 3 जो अंडर ब्रिज है ये बनने बहुत ही आवश्यक है। ये बनने से ही सुजानगढ़ का तो रेलवे का, ये तो रेलवे फाटक है 24 घंटे में से 18 घंटा बंद रहता है। ये हालात, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक बहुत ज्यादा, रेलवे का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, ज्यादातर मालगाड़ियाँ और ये बहुत सारी और गाड़ियाँ भी, सवारी गाड़ियाँ भी यहाँ काफी तादाद में बढ़ गई है। एक सभी पार्टियों के एक मंच पर आकर के इस ओवर ब्रिज का शिलान्यास कार्यक्रम में बुलारे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे के भी 24 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 105 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। जोधपुर मंडल के 3 रोड ओवर ब्रिज एवं 30 अंडर के सर्वश्रेष्ठ रेलवे में से एक बनाने हेतु ईमानदार प्रयास किया गया। प्रतिवर्ष हासिल की जाने वाली छोटी छोटी उपलब्धियों से इतर हमारे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे ने अपने यथास्थितिवादी रवैये से 554 रेलवे स्टेशनों के
पुनर्विकास का शिलान्यास एवं उत्तर प्रदेश के पुनर्विकसित विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, साथ ही 1500 वर्चुअली एक साथ 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का लोकार्पण, उद्घाटन, शिलान्यास हो रहा है। सभी जगह से लाइव कनेक्शंस हो चुके हैं, लाइव लोग मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। तो 8 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी। आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5,500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट बटन दबाकर शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। कुल 1500 रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज और 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का 2000 से ज़्यादा 41,000 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजना का सौगात देश को दे रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ है। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक
परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का यह कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प युवाओं के सपनों का भारत है। तो विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपकी मेहनत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है। सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का
सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिलापट्ट का अनावरण किया जा रहा है। सुजानगढ़ में ओवरब्रिज के निर्माण का शिलान्यास हो रहा है। साथ ही सभी विभागों के रेल कर्मचारी साथियों को भी धन्यवाद। और यह है रोड ओवरब्रिज का शिलापट्ट, जिसका अनावरण अभी सभी अतिथिगणों के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। और हम सब आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिन्होंने सुजानगढ़ की वर्षों की मांग थी और ब्रिज को, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के सहयोग से हुई है, उसका शिलान्यास किया गया है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी शहर को इसका फ़ायदा मिले। आज सुजानगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक वर्षों की लंबित मांग जो अब बहुत जल्दी पूरा होने जा रही है। LC21 जो सम्राट होटल के पास ही रेलवे क्रॉसिंग था, उस पर रेलवे ओवरब्रिज का आज शिलान्यास हुआ है। आपको पता होगा 2 साल पहले बजट घोषणा में इसको घोषित हुआ था, उसके बाद इसकी सैंक्शन निकली थी और पिछले साल इसके टेंडर हुए थे। और अब आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने इसका शिलान्यास किया है, तो पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पूरा होकर शहरवासियों को इसकी सौगात मिलेगी। मैं सभी सुजानगढ़ और आसपास जो पूरे क्षेत्र के लोगों की एक बहुत बड़ी क्षमता है, जिनका अब लाभ मिलने जा रहा है, उन सबको बधाई देता हूँ आज की इस शिलान्यास की। सुजानगढ़ की एक बहुप्रशिक्षित मांग, जो कि रेलवे
सुजानगढ़ जो छापर रोड है उसके ओवरब्रिज की, क्योंकि लंबे जाम की मैंने खुद बताए और समस्या को मैंने उठाया है और वो समस्या कहीं ना कहीं अब पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आशा की किरण जागी है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास आज 1500 ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का किया है। तो DRUCC मेंबर जो कि रेलवे सलाहकार समिति से यहाँ पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं विजय जी चौहान, क्या कहेंगे सुजानगढ़ के लिए कितनी बड़ी सौगात है? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से पूरे सुजलांचल वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक और गौरवमयी है। आज सुजानगढ़ को जो सौगात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी है। शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेलवे लाइन जो शहर के मध्य से होकर गुजरती है, जिस वजह से बहुत सारे आधी आबादी को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था एक क्षेत्र से दूसरे हिस्से में आने के लिए। तो जो ये रोड ओवर ब्रिज की जो सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, इसके लिए हमने बहुत लंबे समय से प्रयास किए हैं और माननीय सांसद कसबा जी ने रेल मंत्री जी से मिलकर और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो क्षेत्र को सौगात दी है, इससे आवागमन में सुविधा बढ़ेगी और क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी संख्या में इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन आप देखेंगे कि किस प्रकार से बहुत कम समय में रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हुआ है 21 करोड़ रुपए की लागत से, और 65 करोड़ रुपए की लागत से जो रोड ओवर ब्रिज बना है, ये समस्त सुजलांचल वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक और जो बात सामने आई है, एक बहुत बड़ी सौगात, एक सर्वे की सौगात के रूप में सुजानगढ़ और सालासर बालाजी के लिए खास कर कहूँगा जो मिल रही है, उसके बारे में बताइए। जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी कि देश के धार्मिक आस्थाओं के प्रमुख केंद्रों को किस प्रकार से जोड़ने का काम किया जाए। उसी कड़ी में सुजानगढ़ से हमने भी मांग की थी और आपने भी इसको काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस मांग को प्रचारित किया था। और जब हमारे सांसद महोदय यहाँ आए थे, रेल मंत्री को भी हमने लिखित सूचना के माध्यम से और रेलवे के अधिकारियों से भी मांग की थी कि श्री खाटू श्याम जी से श्री सालासर बालाजी और सुजानगढ़ को जोड़ते हुए मुकाम धाम तक एक रेल लाइन नई डाली जाए, जिससे पर्यटन की दृष्टि से और क्षेत्र का विकास, जो सुजानगढ़ एक जंक्शन के रूप में डेवलप होगा और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र सालासर बालाजी आने वाले में पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको बहुत बड़ी संख्या में लाभ होगा। तो इस कड़ी में आज पहला फाइनल सैंक्शन जो सर्वे हुआ है 45 किलोमीटर की एक लाइन, जो भी नियर बाई लाइन होगी लक्ष्मणगढ़ के आसपास, वहाँ से जोड़ने का इसको काम किया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में सुजानगढ़ इससे सर्वे की रिपोर्ट निश्चित रूप से पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी और ये रेल लाइन डलने के साथ ही सुजानगढ़ विकसित शहरों की श्रेणी में आगे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। सुजानगढ़ शहर की नेता प्रतिपक्ष जैसी दादी जी मौजूद है और इस शहर के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है, बातचीत करते हैं कि ये जो कार्य रोड ओवर ब्रिज का जो कार्य है कितनी बड़ी सौगात मानते हैं। जी, बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग थी सुजानगढ़ शहर की। मैं धन्यवाद देती हूँ सर्वप्रथम जिन्होंने ये मांग रखी, वर्षों से ये मांग चली आ रही थी, तो पहला धन्यवाद उन लोगों को है। और जैसा कि आपको पता है कि जब डबल इंजन की सरकार आई गई है तो विकास की गति भी डबल ही होनी है, और वही आज हम देख पा रहे हैं कि इस तरह के विकास कार्य अभी कुछ महीनों पूर्व रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम हुआ था, अमृत रेलवे स्टेशन का, और आज ये जो फ्लाईओवर बनने का जो ये कार्यक्रम, ओवर ब्रिज बनने का जो ये शिलान्यास हुआ है, तो निश्चित तौर पर अब सुजानगढ़ का विकास तय है, क्योंकि राजस्थान में भी सरकार आ गई है बीजेपी की और हमारी छोटी से छोटी मांग को पूरा किया जा रहा है, हमारी बात को सुना जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब ये स्टेशन बंद होता था तो एक ही बात मुंह से निकलती थी सबके, गई आधे घंटे की, तो वो बात अब नहीं होगी। और उसके साथ सिर्फ गाड़ियाँ नहीं रुकती थी विकास की गति, और कई लोगों की सांसें भी रुक जाती थी, क्योंकि एम्बुलेंस रुक जाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो अब वो सभी दुविधाएं दूर होंगी और सुजानगढ़ वासियों को इस नए कार्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत ही खुश हैं सभी लोग, क्योंकि ये कार्य ही ऐसा है और ये रोड ओवर ब्रिज वास्तव में कहूँगा कि एक लाइफ लाइन की तरह सुजानगढ़ में है, सुजानगढ़ के विकास में, और बल्कि अलग अलग जो कामों से सुजानगढ़ और इस रोड से गुजरते हैं उन सभी के लिए खास सौगात होगी। रोड ओवर ब्रिज के इस शिलान्यास कार्यक्रम सुजानगढ़ के सम्राट होटल के पास छापर रोड से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।